सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो इससे संबंधित हम टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म ... में हुआ था। तो बताना है आपको कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन में आपको दे रखा है बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। तो ये चार ऑप्शन है। बताना कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुम्बिनी। तो नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। आप इसे याद रखिएगा, इसका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में। और मृत्यु पूछेगा तो 483 ईस्वी पूर्व में। आप इसे याद रखिएगा, 80 वर्ष की उम्र में इसका मृत्यु हो गया था। उसके बाद गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध का माताजी का नाम क्या थी, माया देवी। पिताजी का नाम शुद्धोधन, और उसका पत्नी का नाम क्या थी, यशोधरा। आप इसे याद रखिएगा। उसका एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप इसे भी याद रखिएगा। और इनके जन्म के बाद उसका जो माता है उनका मृत्यु हो गई थी, और उनके जो लालन पालन किए थे उसका जो मौसी थी माँ प्रजापति गौतमी, उन्होंने किए थे। आप इसे याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, गौतम बुद्ध से रिलेटेड इन्होंने ही बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो बताना है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, क्या होता है। ऑप्शन आपको दिया, एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी। तो ये चार ऑप्शन है। बताना है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति ही बुद्ध शब्द का अर्थ होता है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो बताना आपको चार ऑप्शन है गौतम बुद्ध के संबंध में, और एक ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है आपको उसी को बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बी में दिया है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है गौतम बुद्ध के संबंध में। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। ये गलत है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, राजगिरी में नहीं हुई थी। तो इसके अलावा जो दिया ऑप्शन ए में दिया उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में, ये सही है। मृत्यु कुशीनगर में हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ये भी सही है। लेकिन इसको जो ऑप्शन डी में दिया है ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में, ये नहीं, इसकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और इन्होंने अपना पहला प्रवचन जो दिया था उपदेश, वो सारनाथ में दिए थे। आप इसे याद रखिएगा। और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में आप पहली बार जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सर्वाधिक बार उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। तो तीनों बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। वही जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, किस जगह प्राप्त हुआ था। ऑप्शन आपको दिया सारनाथ, बोध गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोध गया। तो बोध गया, बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप इसे याद रखिएगा। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी बता दिया, अभी बता दिए। आप लोग इसे याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, हम पहले ही बता दिए। बौद्ध धर्म से संबंधित हम टॉप 10 क्वेश्चन जो बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और बता भी रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन में आपको दिया बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। इतने बार रिपीट कर देंगे ताकि आप लोग को वीडियो देखते ही याद हो जाए सारे क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग टिक करके आइएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है जातक, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का। तो ये चार धर्म है, वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। और ये चार धर्म बताना है कि जातक जो पवित्र ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म। पवित्र ग्रंथ है जातक, और इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है जातक में। आप इसे याद रखिएगा। तो जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे उनका जो संग्रह किया गया था किसमें। ऑप्शन में आपको दिया बुद्ध चरित्र,
सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूत पिटक में। पता नहीं त्रिपिटक 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये सूत पिटक में ही बुद्ध के जो भी उपदेश थे उनका संग्रह है, किसमें, सूत पिटक में। आप इसे याद रखिएगा। त्रिपिटक क्वेश्चन पूछता बहुत बार कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है या किससे संबंधित है त्रिपिटक। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। तो आप इसे याद रखिएगा कौन कौन है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ये क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था वो कहाँ पे किया गया था। ऑप्शन में आपको दिया सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वैशाली। बिहार के वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था। किसका, भिक्षुणी संघ की स्थापना। आप इसे याद रखिए कहाँ पे, वैशाली में। कहाँ, वैशाली में। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही है फ्रेंड्स, वो बताना है कि किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन आपको दिया जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का, ईसाई का। तो ये 4 धर्म दिया है, बताना है किस धर्म से संबंधित है सांची। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची स्तूप। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसको बनाया था कौन, अशोक के द्वारा इसको बनाया गया था। किसको, सांची का स्तूप। आप इसे याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें हम, जो 4 बौद्ध संगति हुआ था इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चतुर्थ बौद्ध संगति यानी चौथा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन आपको दिया अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था फ्रेंड्स। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकट फिसस थे। आप इसे याद रखिएगा। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। जो 4 बौद्ध संगति हुए थे गौतम बुद्ध के मरने के बाद, जो बौद्ध धर्म में तितर बितर होने लगे थे, कोई धर्म को छोड़ के दूसरा जो धर्म अपनाने लगे थे उसमें फूट पड़ गए थे। तो ऐसा ना हो इसके लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। हम सभी के बारे में बताएंगे, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था और उसका अध्यक्ष था महाकश्यप और उसमें शासक थे कौन, अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में और उसके अध्यक्ष थे सवाकामी और किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, शासक कौन थे, अशोक। और उस समय जो अध्यक्ष थे तीसरा बौद्ध संगति का वो थे मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कहाँ हुए थे, कश्मीर के कुंडलवन में। किसके समय, कनिष्क के समय। तो ये सभी बातों को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इससे एक नया क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आज के जितने भी क्वेश्चन थे हम सभी को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।